मैं सतीश सर अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन प्लेनेट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द या पद होंगे। अगर वर्ण की बात कर देगा तो संधि हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। लेकिन अगर पदों की बात करें या शब्दों की बात करें तो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण, अर्थात कि दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिख देना ही क्या कहलाता है? संक्षेपीकरण कहलाता है। समास सामासिक शब्दों को अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। कोई भी जैसे शब्द दिया होगा उसे अलग अलग करके या तोड़ के लिख देना क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाएगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति को अगर हम तोड़ के लिख दें तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विग्रह। और ये क्या है? सामासिक पद है। समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर पूछेगा, पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के कितने 4 भेद हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। आइए प्रश्न देख लेते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? यहाँ पर बात कर रहा है कि प्रधान होने की। तो हमें पता है कि दोनों पद किस में प्रधान होगा? द्वंद्व समास में होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों का अपना अलग अलग अपना अर्थ होता है, महत्व होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास कहता है कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय होता है या तो उपसर्ग होता है। तो बेगम, बेगम में बे क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास बेगम में होगा। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? अप्रधान की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद अप्रधान होता है, अर्थात कि दोनों मिलकर किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो शक्ति के अनुसार। यथा क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास है, अर्थात कि त्रिवेणी में क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 धाराओं का मिलन कहा जाता है। दशानन में, अर्थात 10 जिसके मुख हैं, तो क्या हो जाएगा? या सिर हैं, अर्थात रावण। तो तीसरा अर्थ निकला। चतुर्भुज में तीसरा अर्थ निकल रहा है। प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास होगा? नवग्रह, तो नवग्रह में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, क्योंकि इसमें नव क्या है? संख्यावाची शब्द आ गया है, नवग्रहों का समूह। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो चतुर्भुज, हमें पता है कि ये चतुर्भुज लिख रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। अर्थात कि ये ना 4 की बात कर रहा है, ना भुजा की बात कर रहा है, ये तीसरा अर्थ दे रहा है, विष्णु की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, आप बीती में कौन सा समास होगा? आप बीती, तो आप पर बीती, पर कारक चिन्ह बीच में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों को तोड़ने पर उसके बीच में कारक चिन्ह आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है?
तत्पुरुष समास। पतझड़ में तत्पुरुष समास होगा क्योंकि पत्ते का झड़ना, तो का कारक चिन्ह बीच में आ रहा है तो पतझड़ में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा। तो पथ से भ्रष्ट, से कारक चिन्ह बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।